ऑफ लव एपिसोड 2। बचपन से ही प्रज्ञा उन बच्चों में से थी जो हर एक काम को बहुत सोच समझ के साथ करती थी। वो हमेशा से ही हर एक कदम उठाने से पहले अपने परिवार के बारे में 100 बार सोचती थी। उसे इस बात का अंदाजा था कि भले ही उसका परिवार पैसों की तंगी से कभी नहीं गुजरा था, लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि वे लोग बहुत अमीर थे। उसके पिता के गुजर जाने के बाद उसके चाचा ने फैक्ट्री को संभाल लिया था और यही वजह थी कि प्रज्ञा अपने कदमों पर खड़े होकर अपने परिवार को और भी आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना चाहती थी। लेकिन उस होटल रूम के फ्लोर पर बैठी हुई प्रज्ञा के सपने अब किसी कांच की तरह टुकड़े टुकड़े हो गए थे। आज तक उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा भी दिन आएगा जो उससे उसका सब कुछ छीन लेगा। उस फ्लोर पर बैठे बैठे प्रज्ञा के मन में 1000 सवाल उमड़ रहे थे। आखिर करण उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था? क्या वो करण के लिए कोई भी मायने नहीं रखती थी? क्या करण उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था? उसे इस बात पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि करण ने इतनी आसानी से उसे किसी और आदमी की बाहों में सोने दिया था। उसका फोन एक बार फिर वाइब्रेट हुआ। पिछले 10 मिनट से करण उसको लगातार फोन किए जा रहा था, लेकिन वो करण से किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। और वो रखती भी कैसे? ऐसे किसी इंसान को दोबारा अपनाना उसके उसूलों के खिलाफ था। एक बार दोबारा उसका फोन वाइब्रेट हुआ। करण के नाम के नीचे उसकी और प्रज्ञा की मुस्कुराती हुई फोटो थी। उसे देखकर प्रज्ञा का दिल दुख से भर गया। कल तक वो अपनी जिंदगी से खुश थी। वो अपनी जिंदगी की नई राह पर चलने की तैयारी कर रही थी। करण के साथ शादी के सपने संजो रही थी। करण की पत्नी कहलाने के लिए बहुत ही बेताब थी। और आज उसी करण ने उसको एक ऐसा जख्म दिया था जिसे वो चाहकर भी नहीं भर सकती थी। उसका मन अभी भी नहीं भरा था। कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि करण अपने किए की माफी मांगे, क्योंकि एक इंसान होने के नाते उस माफी पर उसका हक था। इसी विश्वास के साथ उसने अपना फोन उठाया और बोली, हेलो। उसकी आवाज में उसका दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसकी इस छोटी सी उम्मीद पर भी पानी फिरने वाला था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा कॉल कट कर दिया। करण की गुस्से से भरी आवाज फोन के स्पीकर से प्रज्ञा के कानों तक पहुंची। तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। ये जानते हुए भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बात सुने बिना मेरा कॉल काट दिया। करण ने बिना रुके कहा। प्रज्ञा अपनी जिंदगी में पहली बार करण का ये रूप देख रही थी। ये वही करण था जिसने आज तक प्रज्ञा को नाजुकता से छुआ था, जिसका मुंह प्रज्ञा की तारीफ करते हुए कभी नहीं थकता था। आज वही करण उसको किसी पराये आदमी को ना रिझा पाने पर गुस्सा हो रहा था। उसका पुराना करण कहाँ गया था? क्या हो गया था उसके करण को? करण, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? वो ना चाहते हुए भी अपने आप को ये क्वेश्चन करने से रोक नहीं पाई। भले ही वो अब करण की पत्नी के रूप में नहीं रहना चाहती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो इतनी जल्दी उनके प्यार भरे रिश्ते को भूल जाए। मुझे? तुम्हें क्या हुआ है प्रज्ञा? क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? क्या मैं तुम्हारा सब कुछ नहीं? क्या मेरे लिए तुम इतना सेक्रीफाइस नहीं कर सकती? और तुम होती कौन हो हमारी सगाई तोड़ने वाली? अगर कोई इस रिश्ते को तोड़ सकता है तो वो मैं हूँ। तुम जानती हो ना कि अगर तुमने मुझसे सगाई तोड़ी तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे चाचा की फैक्ट्री मेरी कंपनी की बदौलत ही खड़ी हुई है। अगर मैं एक फोन करूं तो तुम्हारा सारा परिवार कल के कल रास्ते पर आ जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना कि इस रिश्ते में कौन बॉस है। और ये सगाई तोड़ने के बाद अपने दिमाग से निकाल दो, हमारी शादी तो होकर रहेगी। इतना कहकर करण ने उसकी बात बिना सुने फोन रख दिया। करण की वो सारी बातें सुन प्रज्ञा का दिल उसके गले में आ बैठा था। वो कैसे भूल सकती थी कि उसके घर का गुजारा करण की कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था। अगर वो करण को दोबारा नहीं अपनाएगी तो करण अपनी बात से हटेगा नहीं और उसका परिवार मुश्किल में आ जाएगा।
लेकिन वो कैसे करण को फिर से एक चांस दे दे। उसका मन और दिमाग दोनों ही एक दूसरे से जंग में थे। एक कह रहा था कि उसे करण को एक चांस और देना चाहिए, आखिर वो उससे प्यार जो करती थी, और कोई भी प्यार इतनी आसानी से खत्म नहीं हो जाता। वहीं दूसरी तरफ उसका दिमाग उसे करण को उसी वक्त छोड़ने को कह रहा था। इसी कश्मकश से गुजरते हुए वो जैसे तैसे अपने घर पहुंची। वो घर जाकर अपने आप को अपने कमरे में बंद करना चाहती थी, ताकि भले ही थोड़ी देर सही मगर वो शांति तो पा सकेगी। लेकिन कल के बाद उसकी जिंदगी में शांति नामक कोई भी चीज नहीं बची थी, क्योंकि घर में कदम रखते ही उसने देखा कि उसका पूरा परिवार लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रहा था। उसने अपने घर के अंदर कदम रखा ही था कि अचानक से उसकी चाची सोफा से उठी और अगले ही पल उनका हाथ प्रज्ञा के गाल पर लगा। उनके चांटे की गूंज पूरे घर में गूंज उठी। घर में इतनी शांति थी कि दीवार पर लगी बड़ी घड़ी के कांटों की आवाज के अलावा सन्नाटा छाया हुआ था। प्रज्ञा ने तुरंत अपना हाथ अपने लाल होते हुए गाल पर रखा। आज तक उस पर किसी ने भी हाथ नहीं उठाया था। आज पहली बार उसे किसी ने इस प्रकार हाथ लगाया था। उसकी आंखें, जो कि आंसुओं से ऑलरेडी भीगी हुई थी, एक बार फिर नम हो गई। कोई लाज शर्म है या नहीं तुम्हें? परिवार की कोई परवाह है? तुम ऐसे कैसे फोन पर करण से अपनी सगाई तोड़ सकती हो? इतनी हिम्मत आई कहां से? उसकी चाची उसकी तरफ गुस्से भरी आंखों के साथ देखते हुए बोली। प्रज्ञा उनको किस मुंह से बताती कि करण ने उसके साथ क्या किया था? वो किस मुंह से उन्हें समझाती कि जो कुछ भी हुआ उसमें वो बिल्कुल निर्दोष थी? लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने अपने परिवार को सच बताया तो वो उसकी बात नहीं सुनेंगे। वो उनकी नजरों में बहुत गिर जाएगी। उन तक सगाई तोड़ने की खबर जरूर करण ने ही पहुंचाई होगी, क्योंकि वो प्रज्ञा की वीकनेस बहुत अच्छे से जानता था। वो जानता था कि प्रज्ञा अपने परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरेगी, लेकिन इस बार नहीं। वो कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही उसकी चाची दोबारा बोली। कोई भी लड़की अपने पिता समान चाचा के बिजनेस को तबाह होते हुए कैसे देख सकती है? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे चाचा का कारोबार करण के बदौलत ही अच्छा चल रहा है। उससे सगाई तोड़ना मतलब हमारा चूल्हा चौका बंद कर देना। बता, तू यही चाहती है? चाची जी की आवाज पूरे कमरे की दीवारों से टकराकर प्रज्ञा के कानों में तीरों की तरह चुभ रही थी। वो अपने परिवार को कभी भी दुख में नहीं देखना चाहती थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि वो अपने आत्मसम्मान के लिए भी नहीं लड़ेगी, अपने हक के लिए भी नहीं खड़ी होगी। उसने अपने डर को एक कड़वे घूंट की तरह घुटका और बुलंद आवाज के साथ कहा, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं करण से शादी नहीं करूंगी। मैं अपनी जिंदगी किसी झूठे मक्कार आदमी के साथ नहीं बिताऊंगी। थोड़ी देर कोई भी कुछ नहीं बोला। किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या प्रज्ञा सच में अपने परिवार को दांव पर लगाने को तैयार थी? हमें करण का फोन आया था। वो तुमसे मिलना चाहता है। तुम्हें उसी से शादी करनी होगी, वरना वो तुम्हारे चाचा की फैक्ट्री बंद करवा देगा। उसने ये बात बहुत ही साफ शब्दों में तुम्हारे चाचा को बताई है। उसकी चाची की आवाज अब एंजाइटी और डर से भर गई थी। वो वहां से बिना कुछ कहे दौड़ते हुए अपने कमरे में आ गई और गुस्से में दरवाजा लगा दिया। अपने बिस्तर पर आते ही प्रज्ञा अपनी सारी हिम्मत भूल गई और उसके मुंह से सिसकियों से भरी आवाज निकलने लगी। जिंदगी ने उसे एक दिन में ही इतना लाचार कर दिया था कि उसे दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने में पता नहीं कितना समय लग जाएगा। वो अपने बिस्तर पर कितना देर तक रोती रही, इस बात का उसको भी अंदाजा नहीं था। लेकिन उसका दिल तब एक पल के लिए रुक गया जब उसके दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। वो इस वक्त करण को फेस करने की सिचुएशन में नहीं थी। अभी तक उसका दिल और दिमाग जंग में थे। वो इतनी जल्दी दोबारा दिल पर चोट खाने के लिए तैयार नहीं थी। क्या होगा आगे? आखिर प्रज्ञा के दरवाजे पर किसने नॉक किया था? क्या प्रज्ञा अपने दिल और दिमाग की जंग में जीत पाएगी?
क्या वो अपने आप को करण के चंगुल से मुक्त कर पाएगी या फिर करण उसके परिवार को हानि पहुंचाएगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जुनूनियत।